दोस्तों टास्क चाहे किसी के बीच भी खेला गया हो, लेकिन गौरव खन्ना दोस्तों इसमें हाईलाइट हो चुके हैं। गौरव खन्ना के ऊपर आरोप ये लगा है कि तुम बिल्कुल सेफ खेल रहे हो। जहां पे तुमने अभिषेक को भेजा वहां पे तुम खुद भी जा सकते थे या किसी और को भी भेज सकते थे। क्यों ऐसा हो रहा है कि किसी भी टास्क में तुम दिखाई ही नहीं दे रहे हो और तुम अपने कठपुतलियों को आगे भेज देते हो और गौरव खन्ना पीछे बैठ के पीछे वाली सीट पे बैठ के सिर्फ तमाशा देखता है। तो ये इल्जाम इस वक्त घर वाले लगा रहे हैं। अच्छा, ये इल्जाम अगर जीशान, अमाल या बसीर ये लोग लगाएं या कुनिका लगाए तो समझ में आता है कि चलो ये तो है ही प्रतिद्वंदी, अपोजिट टीम है, कोई बात नहीं, इल्जाम क्या वो गालियां भी देंगे। लेकिन जब अपने ही लोग शक करने लग जाएं तो सवाल करना बनता है। जब अपने ही लोग सवाल पूछने लग जाएं तब तो फिर बात बहुत सीरियस है। अशनूर दोस्तों, अशनूर उस ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर, और वो जीसान से जाके सलाह मशवरा लेने लगी, तो ये बात काफ़ी सीरियस है। ये बात फिर ऐसे ही नहीं दी जा सकती कि जब उस ग्रुप में जिनका उठना बैठना है और उन लोगों को गौरव के ऊपर भरोसा नहीं है। और एक बात और है कि इतने दिन हो चुके हैं, इतने टास्क हो चुके हैं, लेकिन गौरव का हमने कोई परफॉर्मेंस जो होता है ना टास्क में, वो देखने को मिला नहीं है। जिस भी टास्क में मैं देख पा रहा हूं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब उस काम को अंजाम दे रहे हैं टास्क में, वो बसीर, अभिषेक या फिर एक दो लड़कियां, यही लोग घूम फिर के दिखाई देते हैं। पिछली बार मृदुल को चोट लगी थी, वो काफ़ी हाईलाइट हो गया था। लेकिन गौरव खन्ना क्या करना चाहते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ 11वें नंबर पे बैटिंग करना चाहते हैं? इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है गौरव खन्ना, कोई ऐसे आलतू फालतू नहीं है। तो सवाल करना तो बनता है बॉस कि तुम इतना सेफ खेलोगे क्या? और ये क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी है कि तुम दूसरों को लड़ा सकते हो, दूसरे के बारे में प्लान कर सकते हो, लेकिन खुद नहीं कूद सकते अखाड़े में, दंगल में? तो ऐसा चलने वाला है नहीं बॉस। वहां पे सबके पास ब्रेन है। और ये बड़ा दुख हुआ इस बात को देख करके कि ये ग्रुप टूटने की कगार पे है। अभी इसमें जुड़ाव हुआ नहीं था, मजबूत जो होता है जोड़, वो बैठा भी नहीं था अभी पूरी तरीके से। और अभी से हम देख रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करने से पहले सोच रहे हैं। अजीब बात है, बहुत ज़्यादा अजीब बात है। इसलिए दोस्तों, बड़ा ग्रुप मतलब कि उसमें थोड़ी सी बड़ी परेशानियां। हाथी को खरीदना एक बार को आसान आप बोल सकते हैं, लेकिन हाथी को पालना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि गौरव ग्रुप के साथ होने वाला है, होने जा रहा है, क्योंकि गौरव ग्रुप का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है। गौरव, परनीत मौर्य, मृदुल, आवेश दरबार, नगमा मिराजकर, अशनूर कौर, अभिषेक, ये 7 लोग इस वक्त मुझे इस ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। और सातों के सातों को एकजुट रखना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है। नहीं रह सकते साथ के साथ एकजुट। किसी 2-3 लोगों का तो दिमाग खराब होगा ही होगा कि भाई हमें मतलब इस ग्रुप में प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, हमें इस ग्रुप से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो शक तो करेंगे ना कि इसको मतलब बैठे बैठे मजा आ रहा है और हम यहाँ मेहनत कर करके थक गए हैं, हमारे चोट लग रही है, हमारा पसीना बह रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इस वक्त गौरव के ऊपर उंगलियां जो हैं उठने शुरू हो चुकी हैं। अमाल के जो इंसिडेंट हुआ है उस पर भी आएंगे, और भी सारे जो अंदर घटनाएं घटी हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन बात पहले ग्रुपिज्म की कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ये वो टाइम है यहाँ पे ग्रुप का पनपना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त अब इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। शुरू में क्या होता है कि सभी लोग एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं, लेकिन अब अकेला जो रह जाएगा ना उसका तो शिकार कर लिया जाएगा। अच्छा, क्या फूट जो है इसी ग्रुप में पड़ी है? नहीं दोस्तों, फूट उधर भी पड़ी है। जीशान के ग्रुप में भी फूट पड़ी है। वहाँ पे कैसे पड़ी है? आपने देखा हुआ वो कन्वर्सेशन जब नेहल चुदस्मा और फरहाना बातचीत कर रहे थे कि भाई हम उनके ग्रुप के हैं या नहीं। हम उनके ग्रुप मतलब देखो, जब बिग बॉस ने पूछा कि ग्रुप में कौन कौन है, कौन कौन ग्रुप में रह के खेल रहा है, तो जीशान ने सबसे लास्ट में फरहाना और नेहल का नाम लिया।
तो ऐसे कैसे भाई? अगर तुम वो लाइन में खड़े हैं तो तुम दोनों को स्किप करके पहले बशीर का, अमाल का और अपना नाम बोलते हो, उसके बाद उन दोनों का नाम बोलते हो। और ये बात तो मैंने आपसे बहुत पहले ही मैं बात ये कर चुका हूं कि इन लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ वहां पे इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है, टिश्यू पेपर की तरह इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बैक बेंचर्स बड़े काम आते हैं। जो कोर मेंबर हैं इस ग्रुप के, मैं अब भी बोलता हूं कि जो कोर मेंबर हैं जीशान ग्रुप के, वो सिर्फ जीशान एंड ये हैं, नाम भूला हूं, बशीर, यही हैं सिर्फ दो। मैं अमाल को भी नहीं मानता कि वो उस ग्रुप का पार्ट है, वो भी सिर्फ इस्तेमाल होगा वहां पे, नहीं रह सकते। क्या कर सकते हैं भाई, ये लोग इनकी सोच ही ऐसी है। जो कोर मेंबर हैं उस ग्रुप के भी, वो भी जीशान एंड बशीर ही हैं, अमाल नहीं है। और अमाल का मुझे आज बहुत बड़ा यार वीक पॉइंट दिखाई दिया। अमाल इतना ज्यादा अपने ऊपर गिल्ट फील करने का, अमाल इतना ज्यादा वीकनेस दिखाने का, इतना इमोशनल पर्सन यार। लड़की होती इमोशनल समझ में आता, लेकिन लड़का हो के इतना इमोशनल। लड़के भी होते हैं इमोशनल, नो डाउट, लेकिन इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा कोई फायदा ही उठा ले यार इमोशन का। ये चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई यार। अमाल जैसा स्ट्रांग बंदा जिसकी भारी भरकम आवाज है, और वो जरा से इल्जाम से रोने लगा। अबे सीधे बोलता, गलती क्योंकि है नहीं तो सीधा बोलना था ना कि अबे जा दिखा ले जा, वीडियो आ चुकी होगी, रिकॉर्ड हो चुकी है, कहां पे मैंने तेरे टच कर दिया, जा दिखा दे। कहीं किसी भी कोई एंगल से कुछ भी बैड टच नहीं है भाई। जब तू घुस रही है उसमें, तो वो ऐसा तो नहीं है ना तुझे जगह दे देगा लिखने के लिए, वो अपना काम नहीं करेगा। वो अपना काम कर रहा है, तू अपना काम कर रही है, और दोनों का उसमें टकराव हो रहा है। अब तू इसको ये बोलते कि बैड टचिंग, भाई ऐसे तो उसके भी काफी सेंसिटिव एरियो में तू अपने कूल्हे मार रही थी। तू भी अपना ऐसे मुड्ढे पुड्ढे मार ही रही थी ना उसको, उसके चेस्ट पे, पेट पे, यहाँ थाइज पे। वो भी अगर ऐसे चिल्ला देता, ओ ओ ओ मेरा फायदा उठाया जा रहा है, मतलब मुझे बैड टचिंग फील हुई है, फिर क्या होता? क्या लड़कों को कोई बैड टच, मतलब क्या ही बोलूं। देखो ये लड़कियों के लिए यहाँ पे ज़्यादा सुनवाई है। कई तरह से चढ़ाया गया नेहल को, और इस चढ़ाने चढ़ावे में आपको पता है कि जो लड़कियां हैं बड़ी ही, जो हैं ना अंदर, जो मज़े लेना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि अमाल को कटघरे में खड़ा किया जाए, वो चढ़ाने में लगी हुई हैं। कोई पीछे से कुछ, कोई दबी आवाज से, लेकिन किसी भी लड़की ने, एक सिर्फ अशनूर को छोड़ करके, अशनूर या तान्या, ये दो लड़कियां, और बाकी ये चाहती थी कि ये मुद्दा बन जाए और ये तगड़ा मुद्दा बन जाए। बस दो तीन लड़कियों को छोड़ के, नगमा, तान्या एंड अशनूर नहीं चाहते थे कि मुद्दा बने, और इसमें अमाल की गलती है भी नहीं। टास्क के दौरान हुआ जो भी हुआ, अब उसमें तुम्हें ऐसा तो नहीं है ना कि उसने हाथ से कुछ पकड़ लिया हो भाई। जो भी है मुड्ढा मुड्ढा ही चल रहा था ना। तो ये लड़की अगर वहां भेजी है वो, और सबसे बुरी बात के नेहल चुदस्मा को भेजा है, उसे तो भाई ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई अमाल पे इल्जाम लगाने की। आधे आधे 1 घंटे तक तो उसने शक्ल ही नहीं दिखाई है कैमरा को, कि मतलब वो एक अंदर ही अंदर स्क्रिप्ट लिख रही होगी ना कि मुझे आगे हैंडल अप कैसे करनी है चीज़ें, कि ग्रैब, मतलब मैंने अटेंशन तो ग्रैब कर ही ली है घर वालों की, लेकिन मुझे इस मैटर को लंबा कैसे खींचना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बारे में ही बात करें, कोने कोने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से सिंपत्ति जाहिर करें। अमाल पे इल्ज़ाम, और सब देख रहे हैं वहाँ पे। कुनिका इस बात को बढ़ाना चाहती थी, फरहाना इस बात को बढ़ाना चाहती थी, इस बात को नीलम भी बढ़ाना चाहती थी, जो जिसकी बोलती अभी तक बंद है, वो भी अब बोलना शुरू कर दी है, और गंद उसके मुंह से, नीलम के मुंह से निकलने लगा है। नीलम को जाना चाहिए था मेरे हिसाब से सबसे पहले, जो कि मुझे अनडिजर्विंग लगती है। सिर्फ वहाँ पे खाना बनाना, खिलाना, यही कंटेंट नहीं है। खैर अभी मैं बात कर रहा हूँ जो अमाल का केस चल रहा है। अमाल की उसमें कोई भी गलती नहीं है। अमाल ने अपना जो जॉब है वो बहुत अच्छे से किया। जैसे ही उसने देखा कि भाई इस टास्क का कुछ भी होने नहीं वाला है, उसने बोर्ड उठाया, दे मारा। इसके बाद
ऐसा नहीं हो सकता कि वीकेंड के वार पे, जैसा कि उसे अंदेशा है कि भाई वीकेंड के वार पे देख लेंगे, ये हो सकता है वो हो सकता है, उसके मन में कई तरीके की बातें चल रही हैं भाई। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि लड़कों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कितना आसान है। कोई भी मुंह उठा के चलाता है और इल्ज़ाम, बस दो तीन आंसू बहाए, इल्ज़ाम लग गया। तो ये चीज़ें नहीं चलने वाली। अमाल फ़िलहाल डिप्रेशन से बाहर है। उसको जो उसके ग्रुप के लोग हैं उन्होंने भी समझाया है कि कोई बात नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं। दूसरा, एक अमाल ऐसा बंदा है जो कि उस ग्रुप से भी जाके बातचीत करता है, मीडिएटर। अमाल का कमाल देखिए कि इधर जीके हो या फिर मृदुल हो या फिर इधर प्रणीत मौर्य हो, इन सभी लोगों से अमाल का बॉन्ड बहुत तगड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमाल जीके से बहुत ज़्यादा नाखुश है। नाखुश कैसे? क्योंकि जीके कई बारी उसको कटघरे में खड़ा कर देता है पहली ही झलक में। मतलब यहाँ पे भी गौरव खन्ना को बोल दिया था, गौरव खन्ना ने बोल दिया था उसको कि यू हैव रॉन्ग चांस, कुछ इंग्लिश में करके बोला था कि तुमने ये गलत किया। मतलब देखा कि नहीं देखा, सिचुएशन को वहाँ पे समझा कि नहीं समझा, इस बात से मतलब नहीं है गौरव खन्ना को। बस अमाल तुम गलत हो। एक इंसिडेंट और हुआ था जिसमें मृदुल को चोट लगी थी, उसमें भी गौरव खन्ना के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा था। और गौरव खन्ना ने ये सबसे पहले बोला था अमाल से कि अमाल तुमने ही उसको धक्का मारा है। लेकिन जब बाद में चीज़ें निकल के सामने आई तो गौरव खन्ना पलटते हुए दिखाई दिए। तो गौरव खन्ना किस तरह से गेम को खेल रहे हैं, अभी समझ से बिल्कुल परे चल रही हैं बातें। बातें तो तगड़ी चल रही हैं, बातों में कोई कमी नहीं है गौरव खन्ना के। यही बात बशीर ने भी बोली कि भाई ये पीछे से बैठ के बकलोली करता है, इसको बुलाओ बेंच पे इधर, इससे सब्जियां कटवाओ, इससे मिर्ची और प्याज व्याज छिलवाओ इस तरीके से। क्योंकि पीठ पीछे बातचीत बकलोली तुम्हारी फुल लॉन चालू है, फुल मतलब तुम एनालिसिस कर रहे हो। लेकिन जब आती है मैदान में लड़ने भिड़ने की बारी तो तुम अपने गुर्गों को भेज देते हो। यही बात अशनूर जीसान से कर रही है। लेकिन कुछ भी हो, अपने ग्रुप में चाहे कुछ भी मिस्टेक्स चल रही हो, कुछ भी ग्रह कलेश चल रहा हो, लेकिन ये बात दूसरे ग्रुप में जाके डिस्कस करना अशनूर, ये बचपना है। ये तो खैर करना ही नहीं चाहिए, नियम के विरुद्ध है ये। जैसे कि ये ग्रुप है, चलो इसको हम बोल लेते हैं गौरव का ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप में भी एक छोटे छोटे से ग्रुप हैं, जैसे कि नगमा और आवेश का ग्रुप है, जैसे इसमें अशनूर और अभिषेक का ग्रुप है। ऐसे छोटे छोटे से ग्रुप हैं इसमें। तो ये चीज़ें भी इस ग्रुप को तोड़ने में बड़ी मदद करेंगी। कहीं ना कहीं अभिषेक को तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, जहां वो अशनूर से ये कहता हुआ दिख रहा है कि भाई मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है इन लोगों पे। ये तो चाहते हैं कि हम लोग लड़ें और लड़ भिड़ के बाहर निकल जाएं। और जिस इंटेंसिटी से अशनूर अभिषेक को समझा रही थी, भाई क्या मतलब, अशनूर को क्या दिख गया यार अभिषेक में, किस बात से इम्प्रेस है यार। मतलब फुल ऑन ये लड़की अभिषेक से इम्प्रेस है, जिस तरह से उसको समझा रही थी। मैं भी चाहता हूँ यार, मतलब एक बॉन्ड बनना चाहिए एक रिश्ते में ना, क्या बोलते हैं उसको, प्योरनेस, एक ऑर्गेनिक रिश्ता बनना चाहिए। ये नहीं कि बाहर तुमने दो चार मुलाकातें की हैं और उसके बाद अंदर आई वो लड़की और उससे तुम अनजानों की तरह पहले बातचीत करते हो और फिर उससे हंसी और हंसगुल्ले उसके साथ छोड़ते हो। तो ये चीज़ें हैं जो समझ से परे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या वहाँ पे जो बशीर और अभिषेक भिड़े, क्या मैटर था वहाँ पे। मैटर दोस्तों साफ था कि बिल्कुल बशीर को चोट लगी है यार। बशीर शुरू में अपना ही काम कर रहा था जैसा करना चाहिए भाई। वो क्या कर सकता है, हाथ से तो मिटा नहीं सकता। उसका भाई डस्टर ही यहाँ पे लगाया है, क्या स्ट्रेटजी खेली है बिग बॉस ने। डस्टर यहाँ कौन लगाता है भाई, सिर से कौन ऐसा कर सकता है। तो जो ऐसे सर से कर रहा है उसको तो चोट लगनी ही लगनी है, अगर सामने वाला लड़का है तो। जो अभिषेक है उसने अपनी पावर का फुल यूज किया, उसने ब्लॉक किया और कहीं ना कहीं बशीर हल्का पड़ गया उसके सामने, नहीं टक्कर ले पा रहा था वो ब्लैक बोर्ड के सामने अगर वो खड़ा हो गया तो ये उसको भेद नहीं पा रहा था। और डस्टर लगाने की तो बात ही छोड़ दो कि ये बशीर को पास में भी नहीं आने दे रहा था। तो ऐसे कैसे टास्क आगे बढ़ सकता था भाई, इतनी ईमानदारी तो किसी के अंदर नहीं है।
और इसी चक्कर में ये दोनों फिजिकल भी हुए, उसने उठा उठा के उसको इधर भी रखा, उसकी एक बार थोड़ी सी गर्दन भी मसली। हालांकि चोट अभिषेक को भी लगी होगी, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि एक तरफा ये मुकाबला हुआ है, चोट अभिषेक को भी लगी, लेकिन चिल्लाना और चिल्लाहट जो निकल रही है वो बशीर की निकल रही है, और बशीर को वाकई चोट लगी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और इस बात को सभी जानते हैं वहां पे कि हाँ बशीर को लगी है। खैर कोई बात नहीं, जो आ, इसमें संचालक थे उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, एटलीस्ट कम से कम जो उनके पास डिसीजन मेकिंग का पूरा हक था, उन्होंने किसको, अमाल को विनर बनाया, और जो इधर ये धक्का मुक्की गुत्थम गुत्थी इधर इन लोगों ने टाई किया। मतलब एक तरीके से बैलेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश की गई, और जो भी ये डिसीजन था सही था, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं थी। अच्छा, इसमें पूरे मामले में आज का जो भी सिनेरियो बना, एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो टिंकू जिया है, जो अभी तक बड़बड़ 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 भाई, जीशान, अब जीशान की आवाज़ तक नहीं निकलती दिख रही है। इस हफ्ते तो बहुत ही जीशान डाउन पड़ चुका है भाई, नहीं तो पहले दूसरे हफ्ते में तो जीशान सर, जीशान जी, जीशान ये खाओ वो खाओ, और अब तो सारे के सारे ऐसे लगने लगे हैं कि शेरम शेर, मैं तुझसे कम नहीं, तू मुझसे कम नहीं, आजा लड़ ले भिड़ ले, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ये सारा क्रेडिट जाता है बशीर को, जो कि उसने सबको खोल डाला है, सबको खोल डाला है एक अकेले बंदे ने। इल्ज़ाम काफ़ी लग रहे हैं वैसे बशीर पे कि तू लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है, पहले नेहल का इस्तेमाल किया, अब भी नेहल ही पता नहीं इस्तेमाल में है, जाने कौन सी है, हग वग तो कर ही रही थी वो, पता नहीं फ्रेंड एज ए फ्रेंड कर रही थी, कैसे कर रही थी, फिर फरहाना भी लपेटे में आई गई थी, फिर नतालिया भी आई गई थी, मतलब क्या चल रहा है गेम उसका। ये इल्ज़ाम खैर लगे हैं आज की लड़ाई में, अब ये क्लियरिटी इन लोगों को होती है कि नहीं होती है ये लोग जाने और इनका काम जाने, लेकिन जब ये बात निकली है तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी, दूर तलक भी जा सकती है, क्योंकि इस वीकेंड के वार पे कौन आ रहा है, सबसे वाहियात होस्ट, सबसे वाहियात होस्ट, फराह खान, बिल्कुल बेकार बायस, बिल्कुल नेपो किड को जन्म देने वाली और फेवरेटिज्म करने वाली, एकदम बायस डिसीजन लेने वाली फराह खान, इसका इसकी जो होस्टिंग है हमने पिछले सीजन में देख रखी है, तो कोई फराह खान के बारे में तो बात ना ही करे तो अच्छा है। अच्छी बात यह है कि बीच में एंटरटेन करने के लिए अक्षय कुमार और अरशद वारसी आ रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन ये औरत आ रही है भाई, लकड़ी का चश्मा पहनना पड़ेगा वीकेंड के बार पे। खैर बात करूं मैं कि देखो, एहसास तो फराना और नेहल को भी है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस ग्रुप में क्या कर रहे हैं, मतलब हम इस ग्रुप का बहुत अहम हिस्सा हैं, या फिर हम सिर्फ यहाँ टिश्यू पेपर हैं। और ये बात खड़ी हो चुकी थी बहुत पहले ही, और मैंने पहले भी बोला है, कई बार आपको बोला है कि इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जीशान एंड बशीर हैं, बाकी कोई नहीं है, बाकियों को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो खुद भी अपनी प्रोटेक्शन की तलाश में इस ग्रुप से जुड़ रहे हैं। अब जैसे आप मान लीजिए आज का ही इंसिडेंट, कोई उसको गिनता है क्या, शहबाज बदेसा को, शहबाज बदेसा किस टीम में है, इस टीम में है, जो कि आना चाहता है, जगह बनाना चाहता है बशीर के पास। अब बशीर ने तो इनवाइट नहीं किया है, बशीर ने तो नहीं बोला है कि भाई तुम इधर ही रहोगे, लेकिन जगह कैसे बनती है इस ग्रुप में, उधर की इंफॉर्मेशन इधर ला के देने लग जाओ, उधर की बुराइयां तुम इधर करने लग जाओ, तुम ऑटोमेटिक इस ग्रुप के हो गए। तो शहबाज बदेसा अभी फिलहाल यही तो कर रहा है, कॉमेडी करता है और ये काम कर रहा है, और उसको लगता है कि ऐसे करके वो ट्रॉफी लेके चला जाएगा। नहीं भाई, ये चीप कॉमेडी करके तुम ट्रॉफी नहीं लेकर जा सकते, बस लोगों के हंसने का तुम थोड़ा बहुत पात्र बन सकते हो, अदरवाइज कुछ बड़ी चीज निकली नहीं शहबाज बदेसा के पास। बिल्कुल डिसअपॉइंट किया है बिग बॉस ने इस वाइल्ड कार्ड को भेज के। बात करूं दोस्तों, कल ही जब कुनिका ये कह रही थी मैं अलग रहूंगी, मैं कल से ड्यूटी अपनी जो है किचन एरिया में नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, फिर से किचन एरिया में दिख रही है, फिर से किचन एरिया में दिख रही है भाई। मुंह है कि क्या है, कि गटर है कि शटर है, अबे कभी तो अपनी जुबान पे रहे, जब तूने बोल दिया कि मैं कल से ड्यूटी नहीं करूंगी, तो काहे को तू किचन एरिया में दिखती है।
और फिर से वही पंगे कि 1 चम्मच घी, 2 चम्मच ये बाटी, ये सब्जी, वो सब्जी, ये पराठा, वो पराठा, तेल ज़्यादा डाला, पानी कम डाला। ये कंटेंट नहीं चलेगा। बिग बॉस, रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसी कोई लड़ाई अगर होती है घर के अंदर अचार मिर्च मसाले पे, तो उसको दिखाओ ही मत यार, नहीं है, नहीं चाहिए। या फिर ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाए हो कि हाँ, हम कोनिका को कम से कम बिना किसी कंटेंट के, चाहे वो कोई ओपिनियन किसी भी मुद्दे पे दे या ना दे, जैसे कि आज भी कोनिका का कोई भी मुद्दा किसी भी मुद्दे में, मतलब उनका कोई कमेंट नहीं आया, कोई ओपिनियन नहीं आया, लेकिन फिर भी देखिए कि कोनिका को दिखाया गया, 10-15 मिनट दिखाया ही गया। ऐसा ही है। नहीं तो मैक्स टू मैक्स उन्हें आधा घंटा, कोनिका को आधा घंटा ये लोग दिखाते ही दिखाते हैं, कभी किसी से बात करते हुए, कभी किसी से बात करते हुए। और आज भी बिना किसी बेवजह के, मतलब 15-20 मिनट कोनिका, सॉरी 10-15 मिनट तो लगभग कोनिका के फेस पे ही निकाल दिया। तो पता नहीं भाई क्या प्रिविलेज दे रखा है, या फिर कौन सी जड़ी बूटी सुंघा के आई है कोनिका मेकर्स को, मुझे नहीं पता। और ये भी समझ आ चुका है मुझे कि ये जो औरत है, ये लास्ट वीक तक जाएगी, ये लास्ट वीक तक जाएगी, और बिना किसी सपोर्ट के जाएगी। मतलब चमचियाँ तो इसको चाहिए ही चाहिए, सपोर्ट मतलब कि बिना किसी फॉलोअर के, फॉलोइंग के, बिना फॉलोअर के ये आगे बढ़ती चली जाएगी। नॉमिनेशन में भी आती है तो इसको नो इविक्शन मिल जाता है, नो इविक्शन वीक रख दिया जाता है, या कोई उस वक्त टास्क ऐसा करा दिया जाता है जिसमें ऐप रूम, एक जो करप्शन वाला रूम है ऐप रूम, इसे एक्सेस दे दिया जाता है कि हाँ भाई बताओ, आप अपने आप को सेव करना चाहोगे या फिर कोई गिफ्ट लेना चाहोगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, फिर वो तो आपको अपने आप को सेव ही करेगा ना। तो कुनिका को ऐसे ऑफर अगर आप देते रहोगे तो फिर भैया काहे का इविक्शन उसका। ये कंटे मतलब ये ऑफर किसी और कंटेस्टेंट को तो नहीं मिलेगा, कुनिका को क्यों मिल रहा है। बात करूंगा दोस्तों आवेश दरबार, आवेश दरबार का माइंडसेट। अभिषेक की वजह से अवेज और नगमा का जो इस वक्त की जर्नी है वो खतरे में है, लेकिन फिर भी ये लोग अभिषेक में पता नहीं कौन सा हीरो इनको दिख रहा है कि अभिषेक तुझे ग्रुप को संभालना पड़ेगा। अभिषेक को 10 लोग लगते हैं समझाने के लिए, अभिषेक अपना करने में लगा हुआ है। अभिषेक क्या ग्रुप को लेकर चल रहा है? अभिषेक ये कह रहा है कि भाई तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें करूं या ना करूं, बताओ। अभिषेक ने किसको सपोर्ट कर दिया? जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जब लड़ता हूं या मैं कोई टास्क करता हूं तो ये लोग मेरा सपोर्ट करें, जबकि मैंने तो अभी तक अभिषेक को नहीं देखा कि वो किसी के लिए लड़ रहा हो। कैसा माइंड सेट है ये। खैर, एक ही बात बोलूँगा कि अभिषेक की किस्मत ठीक है, किस्मत ठीक है उसकी, कि अशनूर उसके झांसे में आ चुकी है, अशनूर उसे पसंद कर रही है। नहीं तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं, बस बॉडी शॉडी तो ठीक है, लेकिन बुद्धि होना भी बड़ा ज़रूरी है भाई। नहीं तो तुम क्या बोलें यार, भिड़ना ही भिड़ना है फिर तो। अपने सींगों पे तेल लगाओ काला वाला, और हैं भिड़ जाओ। चलिए खैर कोई नहीं। अमाल मलिक बहुत अच्छे से गेम को समझ रहा है। अमाल मलिक के पास जब तान्या आती है वो रिलैक्सेशन देती है, जो कहानी सुनाती है वो बड़ी मज़ेदार थी। एक बात है कि तान्या कुछ भी ना करते हुए भी भाई सब कुछ कर रही है। तान्या एक ऐसी पर्सनैलिटी निकल के सामने आ रही है अभी तक, और आज भी वो रोई होगी, सीन कट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रोई ना हो। आज भी रोई होगी, कल भी रोएगी। होप करते हैं कि कल के सीन रोने वाले दिखा दें ये लोग, क्योंकि आज जब रोई है ये लाइव में, तो वो आज तो दिखाया ही नहीं गया। काट दिए होंगे सीन के, भाई बोरिंग है भाई, कौन इसको रोते रोते, मतलब क्राई बेबी की बातें अब कौन ही सुनेगा। लेकिन जो उसके अच्छे अच्छे पार्ट होते हैं, जैसे शायरी, या फिर अभी जो स्टोरी सुनाई उसने अमाल मलिक को, राजा, और वो जो रोटियां सबको बांट देता है रात में, ये डाली जाती हैं उसकी चीज़ें। लेकिन अब रोना नहीं डाल रहे हैं बिग बॉस। अमाल मलिक को बहुत अच्छे से संभाला है। क्या अमाल मलिक अभी भी पहचान नहीं पा रहा है? अभी अभी भी मतलब उसको लगता है कि तान्या बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नहीं भाई, प्रोटेक्शन की तान्या को कोई ज़रूरत नहीं है। खासकर अगर तान्या के सामने कोई लड़की है तो तान्या को प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, या कोई उसे सपोर्ट क्यों करे।
ऐसा तो नहीं है ना कि तान्या किसी लड़के से भिड़ रही है। भाई ये नेहल चुदस्मा, फरहाना, ये लोग भी लड़कियां हैं नहीं है, और ये कितने लड़कों से भिड़ चुकी हैं। अभिषेक से भिड़ चुकी हैं। और फरहाना ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ रखे हैं। एक आंसू निकला फरहाना का अभी तक किसी से भी भिड़ते हुए, और सबसे भिड़ी है वो। और एक बार को तो वो ये कह सकती थी कि सारे के सारे घर वाले मुझसे लड़ रहे हैं, विक्टिम प्ले कर सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया। भाई सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, वो चाहती है कि बस ये सभी लोगों का कंटेंट मेरे ऊपर ही चल रहा है, और सब के सब जो है मेरे बारे में ही पीठ पीछे बातचीत करते हैं, मैं ही हूँ यहाँ पे बेचारी, मेरा ही कोई साथ ना दे रहा। ये वाली सोच यहाँ पे मुझे तान्या मित्तल की दिख रही है। और जो तान्या का साथ नहीं दे रहा है, मतलब कि वो पाप का भागीदार है, वो पापी है, ऐसा फील वो करा देना चाहती है अंदर घर वालों को। अच्छी बातें समझा रही है, आज दो लोगों को समझाते हुए दिखी, दोनों क्लिप उसकी दिखाई गई, ये बात मुझे भी अच्छी लगी। जो उसने ज्ञान की बातें पेली हैं, एक अमाल मलिक को और एक आवेश दरबार को, दोनों ही बातें करेक्ट थी, बिल्कुल सही। पता नहीं किस कहीं से सीखी होंगी, लेकिन बड़ी ही अच्छी थी, रोचक थी। अब मैं बात करूं दोस्तों, ग्रुप कौन सा स्ट्रांग दिख रहा है और किस ग्रुप में मतलब ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। दोस्तों दोनों ही ग्रुप एकदम नाजुक मोड़ पे हैं। इधर नेहल एंड फरहाना, इन्हें अपने जीशान पे शक होने लगा है। हालांकि उधर जो नेहल का अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ बसीर है, वो बसीर को चाहती है, इसलिए वो उधर की तरफ मतलब उसका अट्रैक्शन है। नहीं तो कोई ना उसे जीशान से लेना, ना ही अमाल से लेना। फरहाना का अट्रैक्शन भी बसीर है, ना ही फरहाना को जीशान से लेना लेना देना कुछ, ना ही अमाल से। तो ये प्रॉब्लम है। अमाल तो इन दोनों पे ट्रस्ट करता भी नहीं है, इनको तो ऐसे मानता है कि ये चिड़ियाँ हैं। और कल के भी एपिसोड में आपने देखा जब अमाल बोल रहा था कि इनका इस वक्त सर दर्द कर रहा होगा। पूछा किसी ने क्यों, क्योंकि आज ये सोच रही है कि पंगा कैसे करें भाई, हम तो किसी से आज पंगा ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारी फुटेज ही नहीं कटेगी आज। तो सोचिए दोस्तों कितना डीपली अमाल स्टडी करता है इन लड़कियों को। तो ये ग्रुप छोटा है लेकिन बड़ा ही पावरफुल स्ट्रांग सा दिखता है। कमाल के लोग हैं इस ग्रुप में। बसीर का क्या कहना, बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है, जीसान चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है और समझ भी रहा है। अमाल का तो क्या कहना भाई, अमाल ने कमाल कर दिया है। बहुत ज़्यादा फैन सपोर्ट अमाल को इस वक्त मिल रहा है, और आज के इंसिडेंट के बाद तो अमाल को भर भर के सपोर्ट मिल रहा होगा। दूसरे ग्रुप में भी थोड़ा बहुत ईमान जो है डगमगाया है, ट्रस्ट ख़त्म सा हुआ है। गौरव और अशनूर थोड़े से अपने आप को अलग राह पे लेके जाने की बातचीत कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं मतलब उनको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। क्योंकि किसके चलते, गौरव खन्ना के। क्योंकि गौरव को अगर वो ग्रुप को लीड करना है तो पहले खुद को फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। तुम ये नहीं है कि अपने प्यादों को भेजते रहोगे कि तू अब तू जा, अब तू जा, अब तू जा। नहीं, अगर तुम पहले फ्रंट में आओ, बैटिंग करो, चाहे बेशक कुछ भी हाल हो, रिजल्ट चाहे जो निकले, कम से कम तुम्हें फ्रंट फुट पे आके लड़ना चाहिए। अपनी जनता, अपने ग्रुप को सेव रखो कि भाई रहने दे, चोट वोट लग जाएगी तेरे, मैं जाता हूँ, ऐसा करके होना चाहिए था। लेकिन गौरव से ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं भाई इतना सेफ काहे को खेलना भाई, गए हो तो फिर भिड़ जाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सामने वाला लोहे का बना हुआ है, वो भी हाड़ मांस का ही पुतला है, हड्डियाँ, उसको भी चोट लगती है, दर्द उसको भी होता है। भिड़ जाओ, गिर जाओ चाहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन तुम में ये तो होगा ना कि हाँ भाई भिड़ने की हिम्मत थी बंदे में। अब दो लोग लड़ रहे हैं तो एक को तो गिरना ही है, इसमें कोई बड़ी और अचंभित कर देने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम इतना सेफ खेलोगे, पीठ पीछे मतलब बैक तीसरी चौथी लाइन में तुम बैठे और वहां से चिल्ला रहे हो, तो फिर उसके कोई मायने रह नहीं जाते। उसके ना मायने रहते हैं, ना फिर उस आदमी की कोई सुनना चाहता है। और ऐसे ही चलता रहा तो आप देखेंगे गौरव खन्ना के आसपास जितनी भी भीड़ है ना, सब गायब होने लग जाएगी। कोई नहीं पूछेगा गौरव खन्ना को, गौरव खन्ना कौन था क्या नहीं था। भाई प्रूफ करना पड़ता है पहले, तब जाके तुम धोनी बनते हो या विराट कोहली बनते हो। तुम्हें प्रूफ दुनिया मांगती है, तूने क्या किया है, हमें सिखा रहा है, तू बता तेरी अचीवमेंट क्या है। गौरव खन्ना से आज मैं वाकई डिसपॉइंट हूँ कि गौरव खन्ना, हम मतलब काफ़ी यार अच्छा मतलब कि मानते हैं कि यार गौरव खन्ना तो करके दिखाया कुछ, लेकिन अभी तक बातों के अलावा गौरव खन्ना
कुछ भी करते हुए दिख नहीं रहे। बातें बातें बातें, देखते हैं भाई ये बातें कब ख़त्म होंगी और कब नहीं। बातें बहुत ज़्यादा थी। चलिए खैर, जो भी हुआ, जैसी अपडेट है, इस वक्त फराह खान आ रही हैं वीकेंड के बार पे, अमाल मलिक बन चुके हैं कैप्टन। क्योंकि एक राउंड हमें कल देखने को मिलेगा, कल के एपिसोड में अमाल मलिक बन चुके हैं कैप्टन, और कैप्टन में जो लफड़े हुए हैं वो डिटेल्स भी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि कैप्टनसी बड़ी भारी पड़ रही है अमाल मलिक पे। बसीर बसीर ने बगावत कर दी है, जीशान ने बगावत कर दी है, फरहाना ने काम करने से इनकार कर दिया है, नेहल ने भी काम करने से इनकार कर दिया है, नीलम ने भी काम करने से इनकार कर दिया है। क्या ये पैटर्न बन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फरहाना को तो अल्टीमेटम दे दिया, फरहाना पे चढ़ गया है अमाल के भाई, तू अगर ड्यूटी नहीं करेगी तेरा दाना पानी बंद, फूड एंड वाटर सप्लाई कट। ये फरहाना के लिए कर दिया गया है काम। लेकिन फरहाना को हम सब जानते हैं, वो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ऐसी हाय तौबा मचा देगी, वो तो अपने लिए रास्ता क्या, वो उधर सरवाइव करने के लिए गड्ढा खोद लेगी मिनरल वाटर का। तो अभी तो ये कल की अपडेट है कि हाँ ऐसा कल होने वाला है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट और अभी के एपिसोड का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।